कि हाई बीपी वाले लोग ज़्यादा पहले क्रोधित होते हैं तो क्या किया जाता है, लाल चीज़ का परहेज करा दिया जाता है। साल्ट राहु जो है उसको भी कम कर दिया जाता है कि भाई नमक कम कर दीजिए। अब मंगल का लाल चीज़ से परहेज करा दी जाती है कि लाल ज़्यादा ना खाया, नहीं तो शुगर बढ़ जाएगी, मीठापा बढ़ जाएगा। हनुमान जी में को मीठा भी बहुत पसंद है मंगल ग्रह को, और लाल कलर तो पसंद ही है, तो उसको परहेज करा दी जाती है। ऐसी स्थिति में तो ये देश काल पात्र के अनुसार मैन टू मैन डिफर कर जाता है। अब मंगल का पूजा करने से या मंगल का स्मरण करने से या ओम अंग अंगार काय नमः या हनुमान जी की स्तुति करने से साहस बढ़ती है। तो आत्मबल और साहस में यहाँ डिफरेंस हो जाती है। तो थोड़ा सा साहस बढ़ाना हो और बढ़िया साहस बढ़ाना हो तो हनुमान जी की वो आदमी आराधना करे। लेकिन मंगल का अगर व्रत करना है तो देख के करे, नहीं है मंगल का कोई भी, हनुमान जी का कोई भी स्मरण कर सकता है। लेकिन पार्टिकुलर अगर मंगल ग्रह को लेके चलते हैं, आप बोलते हैं ना कई बार ओम अंग अंग अंगार काय नमः, तो उस स्थिति में आपको देखनी पड़ेगी कि शूट कर रहा है या नहीं कर रहा है। बताइए, मंगल जिसका बहुत ज़्यादा टेम्परामेंट जिसका गड़बड़ है तो बातों में ही आप पकड़ सकते हैं। आमतौर पर आँखों के आगे और नाक के आसपास लालिमा ज़्यादा छा जाती है, लाल सा बना रहता है, तो ये लक्षण जो होते हैं मंगल का होता है। जय श्री राम। जय श्री राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आमतौर पे हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए कई बार भक्त मंगलवार का व्रत करते हैं। तो क्या मंगलवार का व्रत सबके लिए लाभकारी है? क्या कोई भी कर सकता है, या इसमें कुछ विशेष नियम होता है कि कौन से व्यक्ति मंगलवार का व्रत करें, कौन से व्यक्ति ना करें? ये सब आपको बताएंगे आज ज्योतिषाचार्य डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव जी। स्वागत है आपका। जय श्री राम, जय हनुमान जी। जी दोस्तों, मंगल का व्रत सबको सूट नहीं करती है। जिसका मंगल बदी है उनको मंगल का व्रत नहीं करना चाहिए। जिनका मंगल उच्च का है या लाभकारी है, नेक है मंगल, वो कर सकते हैं। आमतौर पर धारणा क्या होती है कि लोग हनुमान जी के साथ इसको जोड़ लेते हैं, जबकि हनुमान जी का अलग स्वरूप है और हनुमान जी का आप पूजा करें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मंगल ग्रह और हनुमान जी दोनों दो चीज़ हैं। यहाँ भूल कर जाते हैं। जिनका मंगल बदी है, सपोज मृत्यु कारक है, अब उसकी पूजा आप रोज़ करेंगे, उसका व्रत करेंगे तो आपको मृत्यु होगी, एक्सीडेंट होगा, दुर्घटना घटेगी। अगर मंगल आपका नेक है, कमज़ोर पड़ता है, तो मंगल का व्रत करिए, उससे आपको लाभ मिलेगा। कई बार दो भाइयों के बीच में लड़ाई होती है और खूब शत्रुता है और मंगल उसका कारक है, और आप मंगल का व्रत करेंगे तो भाई भाई में खून खराबा भी हो सकती है। तो इस तरह से इसको देख के मंगल का व्रत करना चाहिए। और ये बताएंगे, आप अगर एक्सपर्ट हैं ज्योतिष में तो बता सकते हैं, अन्यथा आपको कहीं किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछना पड़ेगा। जी। अच्छा, कई बार ये होता है कि लोग बताते हैं कि अगर मंगल दोष हो या फिर मांगलिक हो, व्यक्ति विवाह बाधा आ रही हो, दुर्घटना हो जा रही हो, तो कह दिया जाता है कि आप मंगलवार का व्रत कीजिए। क्या ये ठीक है? देखिए, अगर मंगल विवाह को एकदम अपोजिट बैठा हुआ है तो उसका व्रत करेंगे तो उसकी ऊर्जा बढ़ जाएगी और विवाह न टूटना हो तो भी टूट जाएगी। अगर मंगल के कमी के कारण, मंगल के पॉजिटिव ऊर्जा के कमी के कारण विवाह में बाधा आ रही है, तब मंगल का व्रत करेंगे तो खूब सूट करेगा, विवाह रुक जाएगी। अच्छा। तो ये पॉजिटिव और निगेटिव पकड़ना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे कोई कर दे तो बहुत गलत है, उससे उसका नुकसान हो जाता है। मंगल अगर द्वादश भाव में बैठा है तो पति पत्नी ज़्यादा दिन एक साथ नहीं रह सकते, दूर हो जाएंगे। सप्तम भाव में मंगली है, अब पता चला कि मंगल का व्रत करना शुरू कर दीजिए तो फिर तो दो शादी होनी निश्चित हो गई, फिर तो दो जगह अलगाव हो जाती है। ये मेरा अपना है और मैंने काफ़ी इसका स्टडी किया है और ऐसा ही होता है, इसलिए मैं मना करता हूँ कि भाई ऐसा मत कीजिए। और ये दुर्घटना के केस में? दुर्घटना के केस में मंगल अगर बदी है और अष्टम भाव से रिलेटेड है या द्वितीय भाव में गोचर कर रहा है या सप्तम भाव से गोचर कर रहा है, उस तो मारक स्थिति बना देगा। और ऐसी स्थिति में अगर मंगल का व्रत करते हैं तो रोड एक्सीडेंट निश्चित हो जाती है, होनी ही होनी है। अच्छा, इसका भी कोई सामान्य फार्मूला नहीं है?
नहीं, इसका ये फार्मूला यही है कि नेक आप बदी आपको पकड़ना है। नेक और बदी पकड़ के तब आप चलिए कि मंगल नेक है या बदी है हमारा। एक और जिज्ञासा आती है कि अगर किसी का आत्मबल कमज़ोर हो, आत्मविश्वास कमज़ोर हो, उसको सम्मान न मिलता हो, तब भी वो व्यक्ति मंगलवार का व्रत करता है। देखिए, मैं आपको इसमें बताना चाहिए, जो आदमी सूर्य को नियमित रूप से प्रणाम करते हैं तो आत्मबल बढ़ती है। अब मंगल का पूजा करने से या मंगल का स्मरण करने से या ओम अंग अंगार काय नमः या हनुमान जी की स्तुति करने से साहस बढ़ती है। तो आत्मबल और साहस में यहाँ डिफरेंस हो जाती है। तो थोड़ा सा साहस बढ़ाना हो और बढ़िया साहस बढ़ाना हो तो हनुमान जी की वो आदमी आराधना करे, लेकिन मंगल का अगर व्रत करना है तो देख के करे। अच्छा। वो हनुमान जी की शरण में चला जाए तो उसको साहस जरूर मिल जाएगी। और मंगल किसी का उच्च हो, उसको बहुत क्रोध आता हो, तो वो कर सकता है। ऐसी हालत में आपने देखा होगा कि हाई बीपी वाले लोग ज़्यादा पहले क्रोधित होते हैं तो क्या किया जाता है, लाल चीज़ का परहेज करा दिया जाता है। साल्ट राहु जो है उसको भी कम कर दिया जाता है कि भाई नमक कम कर दीजिए। अब मंगल का लाल चीज़ से परहेज करा दी जाती है कि लाल ज़्यादा ना खाया, नहीं तो शुगर बढ़ जाएगी, मीठापा बढ़ जाएगा। हनुमान जी में को मीठा भी बहुत पसंद है मंगल ग्रह को, और लाल कलर तो पसंद ही है, तो उसको परहेज करा दी जाती है। ऐसी स्थिति में तो ये देश काल पात्र के अनुसार मैन टू मैन डिफर कर जाता है, और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन उस आदमी की क्या स्थिति है उस हिसाब से। ये नहीं कि आंख बंद करके किसी को कह दिया जाए कि आप जाओ मंगल का व्रत करो, ऐसा ठीक नहीं है। अच्छा, लक्षणों के आधार पे समझ सकते हैं क्या कि किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए? हाँ, लक्षण तो देखनी ही पड़ती है उस आदमी की, क्योंकि देश काल पात्र में पात्र की स्थिति जरूर देखनी चाहिए कि क्या स्थिति बन रही है इसकी। मंगल अगर पावरफुल है और उसको और पावरफुल दोगे तो नेचुरल है कि कोई विस्फोटक स्थिति। तो इसीलिए बोला गया है कि अति सर्वत्र वर्जते, कहीं भी अति नहीं करना है। सामान्य अनुपात में 9 ग्रहों का जो इफ़ेक्ट है बॉडी पे पड़नी चाहिए, अदरवाइज नुकसान तो होता ही है। आमतौर पे कई बार होता है कि एक तो होता है कि विश्लेषण करके जाना, दूसरा है किसी व्यक्ति को सामने से देखा तो कुछ बातें समझ में आ जाती हैं कि शुक्र कमज़ोर है, कि इसका चंद्र कमज़ोर है, या फिर उसमें सूर्य की क्या स्थिति है। तो क्या मंगल को भी ऐसे पकड़ सकते हैं अगर कोई करना चाहे, मान लीजिए किसी के पास कुंडली ही ना हो? आप एक चीज़ बताइए, मंगल जिसका बहुत ज़्यादा टेम्परामेंट जिसका गड़बड़ है तो बातों में ही आप पकड़ सकते हैं। आमतौर पर आँखों के आगे और नाक के आसपास लालिमा ज़्यादा छा जाती है, वो लाल सा बना रहता है, तो ये लक्षण जो होता है मंगल का होता है। ये बहुत बड़ा प्रभाव इसका पड़ता है। उसके गुलाबी गुलाबी ऐसा कुछ? हाँ, कुछ नाकों पे ना लालिमा बढ़ जाती है ज़्यादा। अच्छा। आम बॉडी के हिसाब से वहाँ पे लालिमा बढ़ जाती है, और आँखों में कई बार खून उतरने जैसी हल्का सा लाली छाई रहती है, तो आदमी पकड़ लेता है। और बात करते वक्त ना उसका फ्लुएंसी जो होती है उससे पकड़ लेता है कि इसका मंगल ज़्यादा खराब जा रहा है कि अच्छा जा रहा है। मतलब उग्र बात करेगा। हाँ, उग्र हो जाता है। अच्छा। क्योंकि मंगल में उग्रता बहुत है, और मंगल जो है मांगलिक कार्यों का कारक भी है, तो मंगल भी होना चाहिए, लेकिन एक लिमिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा जो हो रहा है तो उसको नुकसान होना निश्चित है। एक आम जो जनमानस है, आम जो लोग हैं, हनुमान जी को मंगल ही समझ लेते हैं, मंगल को हनुमान जी समझ लेते हैं, और इसलिए फिर व्रत करते हैं। तो उन्हें इसका अंतर करके देखना चाहिए। देखिए, मंगल खराब है, आप हनुमान चालीसा पढ़िए, सुंदरकांड पढ़िए, और हनुमान जी के सामने नतमस्तक होइए, नाक रगड़िए, लाल फूल दान कीजिए। लेकिन अगर व्रत करना है तो आप अपने कुंडली जरूर खंगाल लीजिए, उससे आपका पता चलेगा कि ये व्रत सूट करेगा या नहीं सूट करेगा। किससे करना चाहिए, स्त्री या पुरुष में से? इसमें भी कुछ भेद है? देखिए, स्त्री पुरुष में विधि में जरूर थोड़ा बहुत फर्क है, बाकी किसी चीज़ में फर्क नहीं है व्रत करते वक्त। उसमें यह है कि उनको कपड़ा ना दें, लेडीज जनेऊ न चढ़ाएं, उनको आसन न दें, लेडीज हनुमान जी को नहलाएं नहीं, उनके बॉडी को न टच करें, और 5-6 दिन महीने में अशुद्धि की स्थिति में हनुमान जी के मंदिर को टच न करो। तो कोई भी लेडीज नहीं करती है, नहीं जाती है जनरल केस में।
तो ये चीज़ है, बाकी कोई भेद नहीं है। मंगल का कोई भी, हनुमान जी का कोई भी स्मरण कर सकता है, लेकिन पार्टिकुलर अगर मंगल ग्रह को लेके चलते हैं, आप बोलते हैं ना कई बार ओम अंग अंग अंगारकाय नमः, तो उस स्थिति में आपको देखनी पड़ेगी कि सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो मंगल को लेकर काफ़ी भ्रांतियां लोगों के मन में रहती हैं, इसलिए जैसा कि आपने बताया उस पर विचार करने की आवश्यकता है कि आपके लिए मंगल का व्रत करना कितना हितकर है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर हो सकता है कि आपको बचने की, परहेज़ की आवश्यकता है, ऐसा हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मंगल को संतुलित करना जरूरी होता है। सिर्फ मंगल का नहीं, और भी ग्रह को संतुलित किया जाता है, लेकिन सर्वाधिक अशुभ प्रभाव डाल देते हैं। सर्वाधिक क्रोधी ग्रह है मंगल, और सबसे ज़्यादा उत्तेजना और आवेश इसके अंदर होती है, इसलिए इसको देखना परखना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस पर विचार करने के बाद ही आप मंगल का व्रत करें, तब ज़्यादा अच्छा रहेगा और हनुमान जी की कृपा बनेगी और मंगल देव भी प्रसन्न होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री जय श्री राम, जय हनुमान जी।